आज की क्लास में हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन, आपका चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू स्टाइल। तो यहाँ पे आपके जो एमसीक्यू क्वेश्चन है और आपके फिल इन दी ब्लैंक्स है और आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, इन सब के सॉल्यूशन आज की क्लास में मिलने वाले हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, Which of the following feature in LibreOffice Writer is are used to create the given document? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एनवलप, बी वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टाइल मेन्यू फ्रॉम साइड बार इन राइटर प्रोवाइड ऑप्शन टू वर्क ऑन पैराग्राफ स्टाइल्स, फ्रेम स्टाइल, पेज स्टाइल या ऑल ऑफ द अबोव। तो इसका आंसर रहने वाला आपका ऑल ऑफ द अबोव, क्योंकि जो स्टाइल मेन्यू आता है फ्रॉम साइड बार तो वहां पे आपका पैराग्राफ स्टाइल भी होता है, फ्रेम स्टाइल भी होता है, आपका पेज स्टाइल भी होता है। ये है आपका लिब्रा ऑफिस राइटर। तो यहाँ पे ये आपका स्टाइल मेन्यू है फ्रॉम साइड बार। तो यहाँ पे आपके सामने पैराग्राफ स्टाइल, ये आपका कैरेक्टर स्टाइल, फिर आपका पेज फ्रेम स्टाइल, पेज स्टाइल, तो ये सारे अवेलेबल होते हैं स्टाइल मेन्यू में। तो इसका मतलब यहाँ पे सेकंड वाले का आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबोव। नेक्स्ट आपका व्हाट इज स्टाइल टेम्पलेट इन लिब्रा ऑफिस राइटर, प्री डिटरमाइंड फॉर्म एंड मोड ऑफ द डॉक्यूमेंट फाइल, वन काइंड ऑफ मॉडल स्टाइल, वन टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट या क्लस्टर ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन राइटर। तो आपका जो स्टाइल टेम्पलेट है वो होता है आपका वन काइंड ऑफ मॉडल स्टाइल। तो टेम्पलेट का मतलब है एक टाइप से ब्लूप्रिंट। यहाँ पे इसका क्या मतलब होता है आपका ब्लूप्रिंट। तो टेम्पलेट में आप पहले से ही आपका जो स्टाइल है, ठीक है, पेज का जो फॉर्मेट है वो सब पहले से ही सेट कर देते हो, उसका एक टेम्पलेट बना देते हो। अब उस टेम्पलेट को आप बार बार यूज कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट में। तो एक टाइप से ये एक मॉडल स्टाइल होता है, वन काइंड ऑफ मॉडल स्टाइल। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है Which of the following gives the status of your document like page number या number of pages, status bar या standard tool bar या formatting या title bar। तो यहाँ पे इसका आंसर रहने वाला है आपका status bar। तो अगर आप लिब्रा ऑफिस को चेक करोगे यहाँ पे तो ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सबसे नीचे पेज 1 of 1 और यहाँ पे इतने वर्ड्स है और यहाँ पे कितने कैरेक्टर है, तो ये आपका स्टेटस बार है, ये कहलाता है आपका स्टेटस बार। तो इसका आंसर क्या रहने वाला आपका स्टेटस बार, जो कि आपका पेज नंबर या नंबर ऑफ पेजेस ये सब कुछ डिस्प्ले करता है लिब्रा ऑफिस राइटर में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू एक्सेस ए स्टाइल मेन्यू, F11 फंक्शन की या साइड बार मेन्यू या फॉर्मेटिंग टूल बार या ऑल ऑफ दीज। अगर आपको स्टाइल मेन्यू एक्सेस करना हो तो उसके लिए आप F11 फंक्शन की भी यूज कर सकते हो, साइड बार मेन्यू से भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो और फॉर्मेटिंग टूल बार से भी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। अगर हम लिब्रा ऑफिस को चेक करें यहाँ पे तो आपका ये साइड बार है, तो यहाँ पे ये वाला जो स्टाइल है इस पे क्लिक करोगे तो आपका ये पूरा मेन्यू ओपन हो जाएगा, स्टाइल मेन्यू। तो एक तो ये वाला ऑप्शन हो गया। सेकंड, आप यहाँ पे F11 की प्रेस कर सकते हो। तो अब मैं F11 यहाँ पे प्रेस करूंगा तो आपका साइड मेन्यू ओपन हो जाएगा, यहाँ से स्टाइल मेन्यू ओपन हो जाएगा F11 से। तो दोनों ऑप्शन आपके ये। और थर्ड आपका व्यू, व्यू में जाकर आपको यहाँ पे टूल बार में जाना है और टूल बार में जाकर यहाँ पे फॉर्मेटिंग, तो यहाँ पे पहले से ये टिक है फॉर्मेटिंग और ये आपका फॉर्मेटिंग स्टाइल। तो इसका मतलब आपका ये वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ये आपका फॉर्मेटिंग टूल बार है ये। तो यही आपका स्टाइल मेन्यू है एक टाइप से, स्टाइल 7 जैसे ये आ गया तो ये आपका स्टाइल मेन्यू है। तो ये कहां से डिस्प्ले होता है आपका व्यू और टूल बार में जाकर फॉर्मेटिंग। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट आपका फिल इन दी ब्लैंक्स। तो ए स्टाइल इज ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट्स। तो इसमें क्या आएगा आपका स्टाइल, स्टाइल्स आर स्पेशली हैंडी इन लिब्रा ऑफिस। तो यहाँ पे क्या आएगा लिब्रा ऑफिस या ओपन ऑफिस। अभी आपके सिलेबस में क्या है लिब्रा ऑफिस, तो यहाँ पे क्या रहने वाला है लिब्रा ऑफिस। प्रॉपर यूज ऑफ स्टाइल्स इंप्रूव
कंसिस्टेंसी इन ए डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी आएगा आपका द फर्स्ट 5 बटन्स एट द टॉप ऑफ स्टाइल विंडो सेलेक्ट द कैटेगरी ऑफ स्टाइल, तो यहाँ पे क्या रहने वाला है, स्टाइल। नेक्स्ट आपका यूजिंग प्री डिफाइन हेडिंग स्टाइल क्रिएट्स बुक मार्क इन द डॉक्यूमेंट, तो यहां पे क्या रहने वाला है, हेडिंग स्टाइल। नेक्स्ट है ऑन ओपनिंग ए न्यू फाइल डिफॉल्ट स्टाइल इज यूज्ड फॉर फॉर्मेटिंग द डॉक्यूमेंट, तो हमेशा डिफॉल्ट स्टाइल यूज होता है। अगर आप एक नई फाइल ओपन करोगे तो वहां पे डिफॉल्ट स्टाइल ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इन पेज लेआउट डॉक्यूमेंट यू कैन अरेंज ऑब्जेक्ट्स लाइक टेक्स्ट बॉक्स या ग्राफिक्स, तो यहां पे क्या रहने वाला है, ऑब्जेक्ट्स। कैरेक्टर स्टाइल्स आर ऑफन इंटीग्रेटेड इन पैराग्राफ स्टाइल, तो यहां पे क्या आएगा, पैराग्राफ स्टाइल। नेक्स्ट है फिल फॉर्मेट अलाउड टू अप्लाई स्टाइल एट डिफरेंट प्लेसेस इन द डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे फिल फॉर्मेट आता है। तो फिल फॉर्मेट का यूज इसीलिए किया जाता है ताकि आप सेम स्टाइल को बार बार अलग अलग जगह पे अप्लाई कर सकते हो, तो फिल फॉर्मेट। प्री डिफाइंड स्टाइल कैन नॉट बी अपडेटेड बाय ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड, तो यहाँ पे आएगा कैन नॉट, हम ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से अपडेट नहीं कर सकते हैं प्री डिफाइंड स्टाइल को। तो ये थे आपके फिल इन दी ब्लैंक्स। नेक्स्ट आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, तो ये वाले क्वेश्चन जो है वो आपके 2 से 3 मार्क्स के रहने वाले हैं, 2 से 3 मार्क्स। फर्स्ट आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्टाइल्स इन लिब्रा ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे आपको स्टाइल की डेफिनेशन प्रोवाइड करनी है बस। तो स्टाइल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल फॉर्मेटिंग इंफॉर्मेशन विच यू वांट टू सेव एंड देन अप्लाई ऑन द डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे एक एग्जांपल भी दे दोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे यहाँ पे। फॉर एग्जांपल द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ फॉन्ट कैन बी स्टोर्ड एज ए स्टाइल विद द नेम टाइटल स्टाइल, तो यहाँ पे एक टाइटल स्टाइल नाम का एक स्टाइल लिया हुआ है। तो इस टाइटल स्टाइल में आपने सेट किया है साइज 12, नेम है इसका बुकमैन ओल्ड स्टाइल, वेट है इसका बोल्ड, अलाइनमेंट है लेफ्ट। तो एक टाइप से ये 4 कैटेगरी आपने सिलेक्ट कर ली और इसको नाम दे दिया टाइटल स्टाइल। तो अब आप जो भी टेक्स्ट सिलेक्ट करोगे और उसमें टाइटल स्टाइल अप्लाई कर सकते हो, तो ये चारों प्रॉपर्टी उस पर अप्लाई हो जाएगी। तो ये क्या कहलाता है आपका, स्टाइल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल फॉर्मेटिंग इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है राइट एडवांटेज ऑफ यूजिंग स्टाइल और मैनुअल फॉर्मेटिंग फॉर डिजाइनिंग ए डॉक्यूमेंट। तो यूजिंग स्टाइल इन लिब्रा ऑफिस फॉर डिजाइनिंग ए डॉक्यूमेंट ऑफर सेवरल एडवांटेज ओवर मैनुअल फॉर्मेटिंग। तो हम स्टाइल का यूज क्यों करते हैं, अगर मैनुअल फॉर्मेटिंग करो तो उसके कंपैरिजन में स्टाइल के क्या बेनिफिट है, क्या एडवांटेज है, तो वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला एडवांटेज आपका कंसिस्टेंसी, तो स्टाइल इंश्योर दैट फॉर्मेटिंग इज कंसिस्टेंट थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट। तो हम स्टाइल क्यों यूज करते हैं, ताकि पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट आपका एक कंसिस्टेंट फॉर्मेट में सेट हो जाए वहां पे। बाय डिफाइनिंग स्टाइल फॉर हेडिंग पैराग्राफ लिस्ट एटसेट्रा यू कैन अप्लाई द सेम फॉर्मेटिंग कंसिस्टेंटली विद जस्ट 1 क्लिक। सेकंड आपका एफिशिएंसी, तो अप्लाइंग स्टाइल इज फास्टर देन मैनुअल फॉर्मेटिंग ईच सेक्शन ऑफ योर डॉक्यूमेंट। Once a style is created, it can be applied to a multiple section with a single click, saving time and effort। तो बेसिक बात है, अगर आप एक स्टाइल सेट कर दोगे तो उस स्टाइल को बार बार आप इजीली अप्लाई कर सकते हो एज कंपेयर टू मैनुअल फॉर्मेटिंग। और एक बार वो स्टाइल क्रिएट हो गया तो आप मल्टीपल सेक्शन में वहां पे सिंगल क्लिक से उसको अप्लाई कर सकते हो, इससे आपका टाइम भी बचेगा और एफर्ट भी बचेंगे। तो एफिशिएंट होता है आपका स्टाइल। Next, ease of updates. When you need to change the formatting of a document, updating a style will automatically update all the instance where that style is applied. This is much more efficient than manually changing each occurrence. तो अगर आपको कुछ भी उसमें अपडेट करना हो, कुछ भी चेंज करना हो फॉर्मेटिंग में, तो आप इजीली वहां पे अपडेट कर सकते हो। और जबकि यही चीज अगर आपको मैनुअली करनी पड़े तो आपको हर एक अकरेंस पे, हर एक वर्ड पे जाकर उसको मैनुअली आपको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इजी हो जाता है अपडेट करना। तो ये तीनों इसके एडवांटेज थे स्टाइल के एज कंपेयर टू मैनुअल फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट है
व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरी ऑफ स्टाइल इन लिब्रा ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट। तो कैटेगरी का मतलब आपको यही चीज एक्सप्लेन करनी है यहाँ पे। स्टाइल, ये आपकी स्टाइल विंडो है, तो इसमें पैराग्राफ स्टाइल है, फिर कैरेक्टर स्टाइल, फिर फ्रेम स्टाइल, फिर आपका पेज स्टाइल, लिस्ट स्टाइल और आपका टेबल स्टाइल। तो इन सभी स्टाइल के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना, और कुछ नहीं है इसमें। तो पहला आपका पैराग्राफ स्टाइल। These style define the formatting for entire paragraph including text alignment, indentation, spacing, border, background। और कॉमन पैराग्राफ स्टाइल इंक्लूड हेडिंग 1, हेडिंग 2, टेक्स्ट बॉडी, कोटेशन। तो इस टाइप से पैराग्राफ स्टाइल आपका डिफाइन होता है। सेकंड आपका कैरेक्टर स्टाइल, तो ये कैरेक्टर पे अप्लाई होता है, यार यूज टू फॉर्मेट इंडिविजुअल कैरेक्टर और वर्ड्स विद इन ए पैराग्राफ। पेज स्टाइल, तो दी स्टाइल डिफाइन द लेआउट ऑफ इंटायर पेज इंक्लूडिंग पेज साइज, ओरिएंटेशन, मार्जिन, हेडर, फुटर या बैकग्राउंड। तो ये सब कुछ आपका पेज स्टाइल में रहता है। नेक्स्ट आपका फ्रेम स्टाइल, तो फ्रेम स्टाइल आर यूज टू फॉर्मेट टेक्स्ट फ्रेम्स, ग्राफिक फ्रेम्स या अदर ऑब्जेक्ट। दे कंट्रोल एट्रीब्यूट्स लाइक बॉर्डर, बैकग्राउंड, स्पेसिंग, टेक्स्ट फ्लो। नेक्स्ट आपका लिस्ट स्टाइल, तो लिस्ट स्टाइल डिफाइन द फॉर्मेटिंग फॉर लिस्ट इंक्लूडिंग बुलेट टाइप्स, नंबरिंग स्टाइल, इंडेंटेशन लेवल या एग्जाम्पल इंक्लूड नंबरिंग 1, नंबरिंग 2 एंड बुलेट्स। तो ये आपका लिस्ट स्टाइल है। लास्ट आपका टेबल स्टाइल, तो टेबल स्टाइल आर यूज टू फॉर्मेट टेबल्स कंट्रोलिंग द अपीयरेंस ऑफ टेबल बॉर्डर, सेल बैकग्राउंड या टेक्स्ट अलाइनमेंट विद इन द सेल। तो ये 6 के 6 स्टाइल आपको एक्सप्लेन करने होंगे इस वाले क्वेश्चन में। व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरी ऑफ स्टाइल इन लिब्रा ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट। और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जाता है 2 या 3 नंबर में। तो आपको 6 के 6 स्टाइल आपको एक्सप्लेन करने हैं विद एग्जांपल। नेक्स्ट आपका राइट डाउन द स्टेप्स टू अपडेट ए स्टाइल, तो अपडेट करना, ठीक है, स्टाइल को कैसे अपडेट करने उसके स्टेप लिखने हैं। पहला स्टेप है सिलेक्ट द पेज पैराग्राफ टू बी मॉडिफाइड, फॉर्मेट द सिलेक्टेड पोर्शन एज पर द रिक्वायरमेंट, गो टू स्टाइल मेन्यू, क्लिक ऑन द बटन टू अपडेट, यूजिंग स्टाइल एक्शन बटन, क्लिक ऑन अपडेटेड सिलेक्टेड स्टाइल। तो ये आपको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है जब आपको ये चैप्टर करवाया गया था, तो आप वो वाली वीडियो फिर से देख सकते हो, ये सारे स्टेप आपको बताए हुए हैं। नेक्स्ट आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कस्टम स्टाइल इन लिब्रा ऑफिस राइटर। अब कस्टम स्टाइल इन लिब्रा ऑफिस राइटर आर स्पेशल फॉर्मेटिंग रूल्स दैट यू क्रिएट योरसेल्फ। They help you make your document look exactly how you want and they save your time। अब यहाँ पे there are many ways to create a custom style। 2 of them are from selection and by using drag and drop। तो आप custom style कैसे select कर सकते हो यहाँ पे, पहला आपका selection, दूसरा आपका drag and drop से। और custom style क्या होते हैं, एक टाइप से special formatting rule होते हैं that are created by user। मतलब कि हम अपने लिए बनाते हैं, ये मतलब कि यूजर अपने लिए क्रिएट करता है कस्टम स्टाइल। दे हेल्प यू मेक योर डॉक्यूमेंट लुक लाइक एग्जैक्टली व्हाट यू हाउ यू वांट। तो एक टाइप से ये जैसा आप चाहते हो वैसा ही डॉक्यूमेंट क्रिएट करने में हेल्प करते हैं आपकी, और टाइम भी बचाते हैं यहाँ पे। तो यूजर के द्वारा बनाया हुआ स्टाइल क्या कहलाता है, कस्टम स्टाइल। और यहाँ पे 2 तरीके हैं, बाय सिलेक्शन और यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप। नेक्स्ट आपका इन ए डॉक्यूमेंट इंट्रोडक्शन पैराग्राफ इज टू बी डिजाइन एक्सटेंसिवली बाय सेटिंग इट्स फॉन्ट, फेस, साइज, वेट, कलर, स्पेस अबव इट एंड गिविंग नंबर टू हेडिंग गिवन बिलो आर द स्टेप यूज टू डू सो। तो आपको एक टाइप से ये लिब्रा ऑफिस में आपको ये सारी सेटिंग अप्लाई करके एक पैराग्राफ बनाना है। तो ये आपके लिए होमवर्क है एक टाइप से। सिलेक्ट द इंट्रोडक्शन, ठीक है, ओपन फॉन्ट लिस्ट फ्रॉम टूल बार। तो ये सारे आपको यूज करने हैं। कितने स्टेप है यहाँ पे, 11 स्टेप है, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, डू इट योरसेल्फ। तो आपको प्रैक्टिकल है और कुछ नहीं है, एक पैराग्राफ लिया उसके ऊपर जैसा जैसा ये बोल रहा है वो सब अप्लाई करने हैं आपको। नेक्स्ट आपका गिव टू एग्जांपल वेयर इंस्टेड ऑफ स्टाइल यूजिंग मैनुअल फॉर्मेटिंग विल बी बेनिफिशियल। तो यहाँ पे अब ऐसे 2 एग्जांपल देने हैं जहां पे मैनुअल फॉर्मेटिंग आपके बेनिफिशियल रहती है एज कंपेयर टू स्टाइल। तो यहाँ पे आप इनमें से कोई भी 2 रीजन बता सकते हो। फर्स्ट आपका इफ यू आर वर्किंग ऑन ए सिंगल डॉक्यूमेंट दैट रिक्वायर ए यूनिक वन टाइम लेआउट फॉर ए पर्टिकुलर सेक्शन सच एज ए डेकोरेटिव टाइटल पेज और स्पेशल सेक्शन विद ए डिफरेंट लुक, तो आप यूज कर सकते हो यहाँ पे मैनुअल फॉर्मेटिंग।
सेकंड क्या है, इफ यू नीड टू मेक ए माइनर एडजस्टमेंट टू ए स्मॉल पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट सच एज इटैलिश ए फ्यू वर्ड्स और चेंजिंग द फॉन्ट कलर ऑफ ए सिंगल सेंटेंस, तो इस केस में भी आप यूज कर सकते हो मैनुअल फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट क्या है, इफ यू हैव इंपोर्टेड टेक्स्ट फ्रॉम अनदर सोर्स सच एज ए पीडीएफ और वेब पेज और इट रिक्वायर्स स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग टू मैच द रेस्ट ऑफ योर डॉक्यूमेंट, तो इस केस में भी आपका मैनुअल फॉर्मेटिंग क्या रहता है, बेनिफिशियल रहता है। अगर आपने कोई भी टेक्स्ट किसी अदर सोर्स से, किसी अदर पीडीएफ से इंपोर्ट किया है और अब उस डॉक्यूमेंट में आप चाह रहे हो कि जो फॉर्मेटिंग पहले हो चुकी है तो वो टेक्स्ट भी आपका एज इट इज दिखाई दे, तो आप मैनुअल वहां पे फॉर्मेटिंग कर सकते हो। इफ यू आर वर्किंग ऑन ए वेरी शॉर्ट डॉक्यूमेंट सच एज ए वन पेज फ्लायर और ए ब्रीफ मेमो, अगर आप बहुत ही छोटे डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हो, शॉर्ट डॉक्यूमेंट है, तो वहां पे भी आप मैनुअल फॉर्मेटिंग यूज कर सकते हो, वो आपका बेनिफिशियल रहेगा एज कंपेयर टू स्टाइल। नेक्स्ट आपका, इफ यू नीड टू हाईलाइट और ए मार्क स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ ए डॉक्यूमेंट टेम्परेरी फॉर ए रिव्यू और प्रूफ रीडिंग पर्पज, तब भी आप क्या यूज कर सकते हो यहाँ पे, मैनुअल फॉर्मेटिंग। तो आप इन पांचों में से कोई भी दो एक्सप्लेन कर सकते हो जहां पे बेनिफिशियल है आपका मैनुअल फॉर्मेटिंग एज कंपेयर टू स्टाइल। नेक्स्ट आपका, गिव वन सिचुएशन इन विच यू विल प्रेफर टू यूज फिल फॉर्मेट फॉर स्टाइलिंग योर डॉक्यूमेंट, तो आपको एक रीजन देना है, एक ऐसी सिचुएशन बतानी है जहां पे आप फिल फॉर्मेट यूज करोगे या प्रेफर करोगे। इफ यू हैव ए लॉन्ग डॉक्यूमेंट सच एज ए रिपोर्ट और एन आर्टिकल यू नीड टू हाईलाइट सेवरल की पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट फ्रेज स्कैटर्ड थ्रू आउट द टेक्स्ट टू एम्फेसाइज देम, तो आप क्या यूज करोगे, फिल फॉर्मेट यूज करोगे। मान लो आपके पास में एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है और वहां पे उस डॉक्यूमेंट में मान लो आपकी एक रिपोर्ट है या कोई एक आर्टिकल है, अब वहां पे आपको सेवरल की पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, बहुत सारे ऐसे की पॉइंट्स हैं जिनको हाईलाइट करना है, या कोई ऐसा पैरा है या पैराग्राफ है जिसको आप इंपॉर्टेंट या उसको आप हाईलाइट करना चाह रहे हो थ्रू आउट द टेक्स्ट, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, फिल फॉर्मेट का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, फिल फॉर्मेट का। लास्ट आपका, राइट स्टेप टू लोड स्टाइल फ्रॉम ए टेम्पलेट, तो ये आपके सिंपल से स्टेप है जो आपको एक्सप्लेन भी किए हुए हैं जब हमने यहाँ पे चैप्टर को कंप्लीट किया था, तो आप वो वाली वीडियो जाकर यहाँ पे सारे स्टेप भी देख सकते हो। तो स्टेप 1 है, इन द स्टाइल मेन्यू क्लिक ऑन द लोड स्टाइल। स्टेप 2, इन द लोड स्टाइल डायलॉग बॉक्स चूज द कैटेगरी ऑफ योर डॉक्यूमेंट। Step 3, find and select the desired template to copy style from. Note that there are no templates stored in my template category. From the same dialog window, also select the option for the types of style to be copied, such as a text for paragraph या character style, frame, page या numbering. और लास्ट आपका क्लिक ओके टू कॉपी द स्टाइल। तो ये सारे आपको स्टेप भी याद करने होंगे क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं 2 या 3 नंबर के, 2 या 3 मार्क्स के ये पूछे जा सकते हैं, तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, याद ही कर लेना आप ये सारे पॉइंट कि कौन कौन से स्टाइल कैसे हम यूज करते हैं। तो ये आपका कंप्लीट होता है चैप्टर 1 एनसीईआरटी सॉल्यूशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें